हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूं आज से यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक नया बैच, जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग का सिलेबस। और रीजनिंग के सिलेबस का पहला चैप्टर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बार बार पूछते हैं, लघु एवं वृत्त से संबंधित। ठीक है, लघु एवं बृहत से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। उस एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आने वाला एग्जाम है उसके सारे डाउट को क्लियर कराएंगे। तो आइए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, उत्साह का दीपक हमेशा जलाए रखें, उत्साह का दीपक हमेशा जलाए रखें। चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल, चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल। आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखें, आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखें। तो दोस्तों, आज मैं एक क्लास का आगाज कर रहा हूं, जिसमें रीजनिंग का लघु एवं वृत्त चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला नंबर प्रश्न दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसको एक सिस्टम से लगाना है, यानी ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्वेश्चन आपके पास रहेगा, बस उसे सार्थक बनाना होगा नंबर से। ठीक है, चलिए दिया लकड़ी काटना, वृक्ष, कोयल, कुल्हाड़ी। तो इसे सबसे पहले सिस्टमेटिक क्या होगा, आपका वृक्ष होगा, यानी पहले नंबर पर आपका वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, वृक्ष के बाद वृक्ष को काटने के क्या चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी। तो 2 नंबर पर आपका कुल्हाड़ी हो जाएगा। कुल्हाड़ी के बाद आप ले जाएंगे उसे काटेंगे, तो काटने के लिए ये 3 नंबर पर आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपका बचा कोयल और लकड़ी बचा। ठीक है, कोयला, सॉरी कोयला है, ये लकड़ी और कोयला है। ठीक है, तो उसके बाद आपका लकड़ी बन जाएगा, जब कट जाएगा तो क्या बनेगा, लकड़ी बनेगा। तो 4 नंबर पर हो गया। उसके बाद फिर वो कोयला बनेगा, तो वो हो गया क्या, 5 नंबर पर हो गया। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या होगा, यह ध्यान रखेंगे। सही उत्तर क्या होगा, पहले देखिए, ये 1 नंबर पे ना, तो अब जो नंबर आपको सेट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, 3। 3 के बाद क्या होगा, 5। अब मिलाते जाइए, देखिए यहां लिख दे रहे हैं 3 5 2, उसके बाद 1 4। अब देखिए ये आंसर कहाँ है, 3 5 2 1 4। इसमें देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 3 5 नहीं है, इसमें है। देखिए डी नंबर ऑप्शन में आपका है 3 5 2 1 4, यही आपका सही उत्तर हो। क्या, 3 5 2 1 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आसान है और आपको बेहतरीन तरीके से समझा भी रहे हैं नंबर वाइज। ठीक है, सार्थक बनाने की विधि। तो देखिए दूसरा नंबर जो दिया है, 1 नंबर दिया सदस्य, 2 नंबर में दिया शहर, 3 में गांव, 4 में परिवार, 5 में समुदाय। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, सबसे छोटा चीज क्या है, अब ये बताएंगे। तो सबसे छोटा आपका क्या होता है, सदस्य। सदस्य मतलब एक सदस्य, सदस्य मतलब परिवार में जो सदस्य होते हैं, एक सदस्य, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटा आपका क्या है, सदस्य। तो सदस्य आपका क्या हो गया, 1 नंबर पर आपका सदस्य हो गया। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका क्या आएगा, सदस्य के बाद बढ़ता है तो परिवार बनता है, तो परिवार आपका दूसरे नंबर पर हो गया। परिवार के बाद दोस्तों क्या बनता है, फटाफट बताइए। परिवार के बाद समुदाय बनता है, जब परिवार कई परिवार मिलते हैं समुदाय बन जाता है, 3 नंबर हो गया। उसके बाद फिर गांव बनता है, क्या बनता है, गांव बनता है, 4 नंबर। फिर आपका शहर बनता है, ये 5 नंबर हो गया। अब इसको एक सिस्टमेटिक लगाना है, तो सबसे 1 नंबर पहले रहेगा, 1 नंबर। उसके बाद 2 नंबर पर कौन सा है, 2 नंबर पे आपका 4 है, 4 ले लिया। 3 नंबर पे 5 है, और उसके बाद 4 नंबर पे 3 है, 5 नंबर पे आपका शहर, ये 2 है, 2। ठीक है, 14,532। अब देखिए 14,532 इसमें, इसमें नहीं है, इसमें 14,532। तो दोस्तों इसमें 14,532 है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपसे सही होगा, 14,532। इसको सही सिस्टमेटिक, यानी पहले आपका क्या होगा, सदस्य, उसके बाद परिवार, परिवार के बाद समुदाय, समुदाय के बाद गांव, गांव के बाद शहर, यानी एक सिस्टमेटिक वे में ये लगाया गया है। ठीक है ना, तो यही आपका सही उत्तर होगा, दूसरा का बी। चलिए तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कलाई। पहला नंबर दिया कलाई, दूसरा भुजा, कंधा, उंगली, हथेली, नाखून। तो सबसे छोटा यूनिट यहाँ क्या है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे छोटा यूनिट। तो देखिए अब यहाँ यूनिट के अनुसार चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, तो यहाँ देखिए सबसे पहला कंधा, यहाँ कंधे से स्टार्ट करते हैं और यहाँ नाखून तक आते हैं। तो कंधा आपका हो गया क्या, 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या हो गया दोस्तों, दूसरे नंबर पर आपका क्या हो गया, फटाफट जवाब दीजिए। दूसरे नंबर पर आपका भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुजा। दूसरे नंबर भुजा होगा। भुजा के ठीक नीचे जाएंगे तो क्या होगा, भुजा ठीक नीचे जाएंगे कलाई होगा, क्या होगा दोस्तों, कलाई। ये 3 नंबर पर हो गया कलाई। कलाई के बाद अब देखिए 3 नंबर बचा है, तो हथेली, उंगली, नाखून बचा है, तो इसके बाद होगा दोस्तों क्या, हथेली आपका हो जाएगा, क्या 4 नंबर पर हथेली हो जाएगा, 5 नंबर पर उंगली हो जाएगा, और 6 नंबर पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, नाखून हो जाएगा। तो जो आपका बन रहा है इक्वेशन, यहाँ देखिए सही वे में, तो क्या बन रहा है, अब देखिए 1 नंबर में यानी 3 हो गया, ये 3 हो गया। 3 के बाद आपका, 3 के बाद आपका बनेगा भुजा, यानी 2 हो गया। 3 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद दोस्तों 1 हो जाएगा, 3 यानी 1 हो जाएगा। 1 के बाद आपका 4 देखिए 5 हो जाएगा। उसके बाद आप 5 देखिए 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6, यानी ये 32 15 46। अब देखिए इसमें 32 15 नहीं है, इसमें नहीं है,
तो डी नंबर ऑप्शन देखिए 32 15 46 दिया है, क्या दिया है 32 15 46 आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 32 15 46 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका 32 15 46 सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे और है 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर दिया है बुलाने का पत्र, दूसरा आवेदन, तीसरा विज्ञापन, चौथा भेंट वार्ता, पांचवा नियुक्ति का आदेश। आप सभी लोग फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी वैकेंसी का विज्ञापन आता है उसका फॉर्म आवेदन किया जाता है, आवेदन के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद फिर अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं प्रोसेस कराते हैं, लास्ट में नियुक्ति पत्र होता है। ठीक है ना, चलिए तो उसी को हमें सिस्टमेटिक करना है। चलिए दिया है बुलाने का पत्र, आवेदन, विज्ञापन, भेंट वार्ता और नियुक्ति पत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विज्ञापन आता है, क्या आता है विज्ञापन आता है, 1 नंबर हो गया। उसके बाद विज्ञापन के बाद आप क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, क्या करते हैं आवेदन, ये 2 नंबर हो गया। और जब आवेदन कर लेते हैं बुलाने का पत्र जिसको बोलते हैं एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जारी होता है, ये 3 नंबर हो गया। उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद आपका क्या आता है, एडमिट कार्ड के बाद भेंट वार्ता, यानी आप जाते हैं तो इंटरव्यू होता है, ये भेंट वार्ता हो गया आपका 4 नंबर पर। और लास्ट में आपका क्या आता है, नियुक्ति पत्र आता है, क्या होता है नियुक्ति पत्र आता है। तो इसका क्या नंबर बना, तो नंबर जो बन रहा है इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला आपका 3 हो गया, 3 के बाद आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका 1 हो जाएगा, और 1 के बाद आपका 4 हो जाएगा, और 4 के बाद 5 हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों 32 14 5, अब इस ऑप्शन में देखिए 32 14 5 कौन सा, 32 14 5 ये है, तो यहाँ और तो है नहीं, तो यही आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं बार बार लेकर के आऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जहां से पूछे जाते हैं उसको मैं एक सिस्टमेटिक में रख करके नोट्स बनाकर मैं तैयार कर रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो और सिलेबस आसानी से फिनिश कर सके। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा 4 प्रश्नों की सीरीज। आपका बचा हुआ एक क्वेश्चन, ये आपको करके लाना। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय और परीक्षा, इसका आपको सही उत्तर किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, 4 प्रश्न हमने आपको बताया, 5वें प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में मैं आज क्लास को एंड करता हूं, अगले दिन अगले टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।